आज यहाँ सब उपस्थित जीजीबीए के तिब्बत सोसाइटी के मेंबर्स के को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। काबरा जी और यहाँ जो वुमेन एम्पावरमेंट की जो संस्था है शवघर, बंगाली नाम है शब्दों घर, शब्दों से जहाँ घर बनता है, वो संस्था जिसकी परिमता जी अध्यक्ष हैं, उन सबको अभिनंदन। देखिए, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैंने अपना जो जीवन है सनातन वैल्यूज़ के बेसिस पे जिया है। 50 साल से उम्र से मैं काम कर रहा हूँ बिजनेस में। तो ये जो मेरे संस्कार थे, मेरे माता पिता से मुझे मिले थे। मेरे पिताजी कर्मनिष्ठ थे, जो कर्म विश्वास करते थे और उनका कहना है कि कर्म को सर्वश्रेष्ठ करो, कर्म ही योग्य जो कर्म करोगे, सर्वश्रेष्ठ कर्म करोगे तो तुमको योग्यता ही तुम्हारी पहचान होगी। मेरी जो माँ थी वो एक धर्मनिष्ठ थी, हाउसवाइफ थी और उन्होंने हमें शिक्षा दी थी, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म को अपने साथ रखना सहज सरल और उपयोगी होगा। ये मेरा छोटा सा परिचय है। और दलाई लामा जी का में जो चरित्र है, ये मेरे लिए एक ईश्वर की एक देन है कि मेरी उनसे एक अचानक एक दिल्ली के मैं कॉन्फ्रेंस में गया था और ताज होटल में रुका हुआ था। दलाई लामा जी भी उसी होटल में आए हुए थे और वो लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे, मैं इंतज़ार कर रहा था। एकदम से उनसे मेरी अचानक भेंट हो गई, अनप्लान थी। एक ऐसी ऊर्जा मैंने महसूस करी जिसका कि मैं बखान तो बोल तो नहीं सकता हूँ, पर एक अद्भुत थी वो। मन बिल्कुल शांत हो गया, वो एक यादगार बनी। फिर धीरे धीरे मेरे को एक दो बार वो सपने में आए और मुझे लगा कि मुझे उनसे संपर्क करना चाहिए। मैंने 1.5-2 साल तक मेहनत करी कि मैं उनसे दर्शन कैसे करूं, क्योंकि वो एग्जाइल धर्मशाला में रहते हैं। उनसे मिलना एक बड़ा स्क्रूटनी के साथ मिल सकते हैं। ईश्वर की कृपा थी कि उनसे मेरे को अपॉइंटमेंट मिला। मैं मिला उनसे, सुबह प्रातःकाल दर्शन देते हैं वो, उन्होंने मुझे समय भी दिया। और फिर मैंने अपनी इच्छा प्रकट करी कि मैं क्योंकि फिर वहाँ भी मेरे पास कोई प्रश्न जो थे सब खत्म हो गए। ऊर्जा जो उनके व्यक्तित्व की, उनके आसपास की जो ऊर्जा है वो मैंने महसूस करी। फिर मैंने उनके ऑफिस को कहा कि मैं उनसे वापस मिलना चाहता हूँ। बोले उनको अपॉइंटमेंट 1 साल बाद मिलता है। फिर मैंने 2 दिन रुका और मैंने इच्छा प्रकट करी कि मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनकी जीवन यात्रा को लिखना चाहता हूँ। मैं उसी बहाने मुझे संपर्क बना रहेगा। वो उन्होंने मुझे जवाब दिया 1 दिन के बाद कि ठीक है, आप लिख सकते हो। और उन्होंने एक अपनी खुद की बायोग्राफी जो लिखी हुई थी किताब, वो साइन करके मुझे दे दी। प्रभु की कृपा थी। फिर मेरी यात्रा शुरू हुई उनके जीवन के साथ जुड़ने की और मैं उनके संपर्क में रहा हूँ अभी। और ये किताब मैंने लिखी और फिर उनको जाके भेंट करी, उनने आशीर्वाद दिया। और उसके बाद फिर मैंने उनके 90th बर्थडे के ऊपर मैंने उनकी बर्थडे को मैं सबदूर मना रहा हूँ और जितनी मॉनेस्टी वहाँ विजिट कर रहा हूँ और वहाँ उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार प्रकट करता हूँ। तो इस प्रकार से ये मेरी जो सेकंड बुक है 90th ईयर्स ऑफ कंपैशन, वो उस बारे में उल्लेख करती है। तो ये तो मेरा उनसे परिचय, ये उनकी मेरी आत्मकथा। मैं कहता हूँ दलाई लामा जी ने एक ही सीख दी है कि आपके पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू बी हैप्पी। हम प्राय इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस को ही अचीवमेंट मानते, सक्सेस के ऊपर भी सक्सेस वो संसारिक है। एक चीज प्राप्त करे उसके बाद क्या, वो प्राप्त करे उसके बाद क्या, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, अवार्ड्स, ये हम सक्सेस मानते नहीं। प्रसन्नता, आंतरिक प्रसन्नता, या सुकून मिले, शांति मिले, वो उद्देश्य है। और यदि आप आउटसाइड वर्ल्ड में शांति चाहते हैं, इफ यू वांट द पीस इन द आउटर वर्ल्ड, यू हैव टू मेक पीस विथ योरसेल्फ। ये उनकी सीख है। वो एक ऐसा चरित्र है जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं, नोबेल प्राइज उनको मिला है, पूरा विश्व उनको एक लीडर मानता है। पर वो ऐसे स्पिरिचुअल लीडर हैं जिसके पास कोई आर्मी नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई इकोनॉमी नहीं है, फिर भी उनको लोग दिल से लीडर मानते हैं। वो क्यों? काइंडनेस। तो उनके जो 4 सीख हैं, लव, कंपैशन, जॉय एंड पीस, ये जीवन में जो हमारे सनातन भाव भी हैं कि हम अपने जीवन को कैसे पूर्ण करें। तो ये हमने जो गाना भी लिखा है ये आप सुनेंगे, लव, कंपैशन, जॉय एंड पीस, और वो भी उसी का उल्लेख करता है। और किताब के अंदर आपको सब चीज़ पढ़ने को मिलेगी दलाई लामा जी की, सभी लोग जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति से ईश्वर ने मुझे मिलाया है
जो कि मैं उनका अवतारिक मानता हूँ, जो पूर्ण है और उनके जीवन से हमको सीख मिलती है और वो जीवित है। तो ये हमारा सौभाग्य है और आप सब लोग आए उसके लिए धन्यवाद, और मैं एक बार फिर उनको प्रणाम करता हूँ। Love, compassion, joy and peace, let our life be filled with these. May we live in unity and oneness of humanity. Love, compassion, joy and peace, let our lives be filled with these. May we live in unity and oneness of humanity. लाए हम एक नया दौर, खुशियाँ बिखरे चारों ओर, हम सब एक हैं, सब अपने हैं, दिल से दिल की बांधे डोर. Love, compassion, joy and peace,